नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोइरी आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप। आकाशदीप कहानी की समीक्षा हम लोग देखते हैं। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो नायिका प्रधान कहानी है। इस कहानी में चंपा नायिका है, जलदस्यु बुद्धगुप्त नायक यहाँ है, मणिभद्र है, जया है। और आप इसमें देखेंगे नाव का नायक पतनायक आपको मिलेंगे। और कुछ रज्जू का जिक्र आता है, बाली, जावा और सुमात्रा का भी जिक्र आपको इसमें मिलेंगे। यह कहानी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जो आकाशदीप कहानी संग्रह में ही यह कहानी प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में आपको आशा और प्रेम, आत्मविश्वास और संघर्ष, प्रेम का महत्व, प्राचीन भारत का चित्रण दिखने को मिलेंगे। नैतिकता और त्याग, विश्वास और सकारात्मकता, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र प्रेम भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम का त्याग और कर्तव्यनिष्ठा की भावना भी आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगे। इस कहानी की जो नायिका चंपा है वह क्षत्रिय बालिका है जो साहसी, निडर और आत्मनिर्भर है। और बुद्धगुप्त एक जलदस्यु समुद्री समुद्री डाकू है और चंपा के साथ रहता है। वह जटिल चरित्र है जो प्रेम और संघर्ष के बीच फंसा हुआ है। यह कहानी राष्ट्र प्रेम मुख्य रूप से प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उस समय की समृद्धि, समुद्री व्यापार और सम्मान का उल्लेख भी आपको मिलेगा। भारत के वैभव और गरिमा का चित्रण अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र प्रेम की भावना को भी यह कहानी दर्शाती है। अब इस कहानी में देखेंगे बुद्धगुप्त और चंपा के बीच का जो संबंध है प्रेम और सेवा का प्रतीक है, क्योंकि बुद्धगुप्त प्रेम, चंपा सेवा का प्रतीक है। इस कहानी में आपको देखने को ये मिलेगा। हम लोग आइए देखते हैं कि इस कहानी की जो कथा कैसे प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है। कहानी का पहला भाग हम लोग देखिए तो बंदी, विष्णुवर्धक चिन्ह, बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा, बड़ा शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। शस्त्र मिलेगा, मिल जाएगा, पोत से संबंध, रज्जू रज्जू काट सकोगे? यह रज्जू का जिक्र है, रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, शनि का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करती हुई स्त्री ने कहा। शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा पूछा जाता है। बुद्धगुप्त पूछते हैं तो चंपा कहती है, तारक खचित नील अंबर और समुद्र की आकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्ला कर कहा, आंधी, जो आंधी आ रही थी। अब यहाँ देखिए आपत्ति सूचक तुर बजने लगा था। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी
ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तार तारी ढक गई, तरंगे अवदलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक कीड़ा और अट्टहास करने लगे। जो समुद्र में जो एक तूफान की तरह आंधी आई और सारी जो हिलना डुलना होने लगा। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी की हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। ये पहला भाग था। दूसरा भाग हम लोग देखिए, अनंत जलनिधि में, जो अनंत सागर में अनंत पानी ही पानी जहाँ हो, में उषा का मधुर आलोक फुट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविक ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? नायक यहाँ जो पथनायक है और नाव का नायक। और अब देखिए किसके लिए? पताध्यक्ष मणिभद्र, उस पोता के अध्यक्ष जो है मणिभद्र। अतल जल में होगा नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त? कदापि नहीं, चौंक नायक ने कहा और अपना कृपाण टुटलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था और क्रोध से उछल पड़ा। तुम तो द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो, जाओ, जो विजयी होगा वो स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाले उसे गिरा दिया। दूसरे क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ। वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? वालीद्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? ये जो संवाद चल रहा है, अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डार लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शिलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। ये दूसरा खंड। इसका तीसरा कहे, तुम्हें लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जावनी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ तांव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मार कर जल समाधि ली। एक मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर, एक भयानक अनंता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई, उसे दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी।
मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। ये भी एक जो कहें कि बुद्धगुप्त है, वो भी जलदस्यु का जीवन बिता रहा, वो भी क्षत्रिय है ताम्रलिप्त का। जिम और अब तुम क्या करोगी, ये जो प्रश्न पूछते हैं। मैं अपनी अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वो जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निश्चिम प्रदेश में निरुद्देश थी, किसी आकांक्षा के लाल डोरे डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा की असंत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थी। दुर्दान दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उस समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। गुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी और अगली भाग में जाते हैं। चौथा, 5 वर्ष बाद की घटना है। अब शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और कीलों को बिखर दिया। चंपा ने एक उच्च सोध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ाशील मालाएं बन रही थी, और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धेवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसकी कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वो अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा ज्योति सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी, नील नवमंडल के मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा, जया चली गई। दुरागत पवन चंपा की अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह दीर्घकाल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो। तुम्हें यह काम करना है। क्षीरनिधि शाही अनंत की प्रसन्नता की ये क्या दासियों से आकाश दीप जलाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पद दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देती? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है। तो यहाँ 3 का पात्र का जिक्र होता है। महानाविक, परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहानी लगती है
जब तुम्हारे पास एक नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्न लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगिनत बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाती थी, दीपक बुझ जाती थी, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखती थी, और नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश दीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाती थी, मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वो प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता वर्षों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। वो गदगद हो जाती, मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। सहसा चंपा को का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो, जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादीन सी घूमती रही। पांचवें भाग क्यों चले तो निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनकी वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते हुए नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र की उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाओ। चंपा की दिखती दिखती पीड़ा और ज्वलन सी आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का वज्रा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे वज्र पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती। चंपा तो अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी प्रतीक्षा उनकी उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण सी अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से वाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता है, पवन थराता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल
संध्या प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्न लोक का सृजन करने लगी थी। उस मोहिनी के रसपूर्ण नीलजाल का कुहुक स्फुट होठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ ली। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से कृपान निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपान अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वो कृपान समुद्र का हृदय बेचता हुआ विलीन हो गया। तो आज से कहे से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्यचकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसने धोखा दिया। तब मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदेशु, तुम्हें प्यार करती हूं। चंपा रो पड़ी। वो सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा, चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। और छठा कहे अंक की बात करें इसमें, तो भाग की बात करें तो चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वो बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर छलछलता हुआ उसे छिपाया था। आज उसी शैलमाला पर चंपा की आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्र लिपि के बहुत से सैनिक नाविकों की सरणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा स्वीकारोड़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया। उनका अंदर चला गया। फिर बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण सी सजी वन वालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का बिहा है न? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूं। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। वह एक दूसरी दस्युनी शस्त्र से मरी। मैं इसका विश्वास कर सकती हूँ बुद्धगुप्त। वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पर्शनीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितनी महान होती। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ की संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारत से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता जानती हो? इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ
सकता। मैं इस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय की एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन की उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा, पतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर, राज रानी सी जन्मभूमि की अंक में। आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पुंज की दक्षिण पवन की समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने पल भर के लिए दोनों की अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक की उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप जल रहा है। अंतिम भाग की ओर। एक दिन सतवां कहे, एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा समुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का कोल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और शनि सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। इस प्रकार से यह कहानी यह समाप्त होती है। यहाँ देखिए कि प्रेम से श्रेष्ठ सेवा है, और सेवा का प्रतीक चंपा है। बुद्धगुप्त प्रेम, अपनी वतन, अपने देश के प्रति उनका समर्पण दिखाया गया। इसलिए मैंने कहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र प्रेम आप यहाँ देख सकते हैं। यह प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया है। मणिभद्र के साथ रहने वाले चंपा के पिता और जलदस्युओं के द्वारा मारे जाने के बाद, और मणिभद्र की गलत दृष्टिकोण चंपा को किस तरह से बंदी बनाती है, और जलदस्यु बुद्धगुप्त को भी बंदी बनाया गया था। दोनों का मिलना, आशा और प्रेम, आत्मविश्वास और संघर्ष, प्रेम का महत्व, नैतिकता और त्याग भी आप यहाँ देखेंगे। प्रेम का त्याग और यहाँ कर्तव्य निष्ठा की भावना चंपा के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। यह कहानी एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में अब संवादात्मक शैली है, एक विवरणात्मक शैली कह सकते हैं, पूर्वदीप्ति शैली का भी जिक्र है। किस तरह से जो है मणिभद्र के द्वारा, या मणिभद्र के वहाँ, या उनकी माता की स्मृति, उनके पिता की स्मृति चंपा के द्वारा, या फिलिस्पिक शैली में, पूर्वदीप्ति शैली में भी यह कहानी लिखी गई है। इस कहानी में राष्ट्रीयता की भावना भी देखने को आपको मिलती है, क्योंकि बुद्धगुप्त समुद्री डाकू कहा गया है। एक
जलदस्यु है जो चंपा के साथ रहता है, वो जटिल चरित्र है जो प्रेम और संघर्ष के बीच उलझा हुआ व्यक्ति है, फंसा हुआ व्यक्ति है। और चंपा एक साहसी, निडर, आत्मनिर्भर, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग की उदाहरण है। आत्मविश्वास और संघर्ष और नैतिकता अब उसमें आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।